अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा का नाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम और परदादा का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इस तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 शादियाँ हुईं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पहली बीवी से 6 लड़के थे, बाकी 3 बीवियों से 2-2 लड़के पैदा हुए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी से पैदा हुए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी का नाम राहील था, जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन अता फरमाए थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत यूसुफ़ की वालिदा वसाल फरमा गईं। हज़रत यूसुफ़ जब बच्चे ही थे तो उनकी पेशानी से नबूवत के आसार नज़र आते थे। यही वजह थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दूसरे बेटों की निस्बत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत किया करते थे। ये बात दूसरे भाइयों को गवारा ना गुज़रती थी। तारीख़ की किताबों में रहीम औरत का जिक्र आता है जो ज़ुलेखा के नाम से जानी जाती है। वो तैमूस बादशाह की नस्ल में से थी। अल्लाह ताला ने ज़ुलेखा को बेतहाशा हुस्न व जमाल से नवाजा था। हज़रत अम्मा लिखते हैं कि एक दिन ज़ुलेखा सोई हुई थी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के ख्वाब में आए, जबकि अभी तक ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ को कभी ना देखा था। चुनांचे पहले ही ख्वाब में हज़रत यूसुफ़ को देखते ही ज़ुलेखा अपना दिल हार बैठे। इसके बाद भी ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ को अपने ख्वाब में देखा। जब ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ को ख्वाब में देखती तो ज़ुलेखा का इश्क मजबूत होता जाता था। एक दफ़ा ज़ुलेखा ने ख्वाब देखा कि हज़रत यूसुफ़ अज़ीज़ मिस्र हैं। उसी साल ज़ुलेखा को अज़ीज़ मिस्र की तरफ से शादी का पैगाम मिला तो ज़ुलेखा ने उस रिश्ते को फ़ौरी कबूल कर लिया। ज़ुलेखा ने समझा कि ये वही इंसान है जो मेरे ख्वाब में आता है। ज़ुलेखा तो पहले ही अज़ीज़ मिस्र को ख्वाब में देख चुकी थी, इसलिए ज़ुलेखा ने शादी करने पर फ़ौरन हाँ कर दी। ज़ुलेखा ने समझा कि ये वही इंसान है जो मेरे ख्वाब में आता है। ज़ुलेखा तो पहले ही अज़ीज़ मिस्र को ख्वाब में देख चुकी थी, इसलिए ज़ुलेखा ने शादी करने पर फौरी हाँ कर दी। लेकिन वो रिश्ता इस वक्त के अज़ीज़ मिस्र अतीफ़ बिन रोहीब का था। इस तरह ज़ुलेखा की शादी अज़ीज़ मिस्र से हो गई। शादी की पहली रात ही ज़ुलेखा को इल्म हो गया कि ये वो लड़का नहीं है जो मेरे ख्वाबों में आया करता है, जिसने मुझे अपना दीवाना बनाया हुआ है। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ के भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ को हसद की वजह से कुएं में फेंक दिया, जहाँ से निकालने के बाद एक ताजर ने आप को फ़रोख्त कर दिया। आप फ़रोख्त होते ही मिस्र के बाज़ार में आ गए। जब हज़रत यूसुफ़ को मिस्र के बाज़ार में लाया गया तो पूरे मिस्र में ये बात मशहूर हो गई कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मिस्र के बाज़ार में फ़रोख्त होने के लिए लाया गया है। हज़रत यूसुफ़ के हुस्न के चर्चे हर तरफ फैल गए। हर कोई मिस्र के बाज़ार में हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदने के लिए आया हुआ था। हर एक की यही ख्वाहिश थी कि ये खूबसूरत लड़के को मैं ख़रीद लूँ। हज़रत यूसुफ़ की ख़बर अज़ीज़ मिस्र को हुई तो उसने हज़रत यूसुफ़ के वज़न के बराबर सोना, चांदी और दीगरे अशिया देकर हज़रत यूसुफ़ को ख़रीद लिया। इस तरह अज़ीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ को ख़रीद कर अपने घर ले आया था। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, मिस्र वालों में से जिसने हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा से कहा कि उसको बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से रखो, मुमकिन है कि यह हमको फ़ायदा पहुँचाए, उसको अपना बेटा बना ले। यूँ हमने मिस्र की सरज़मीन में हज़रत यूसुफ़ के कदम जमा दिए। हज़रत यूसुफ़ फ़रोख्त होते ही अज़ीज़ मिस्र के महल पहुँच गए। इस तरह हज़रत यूसुफ़ बड़े आराम व सुकून से अज़ीज़ मिस्र के महल में ज़िंदगी बसर करने लगे। हज़रत यूसुफ़ बचपन ही से हुस्न व जमाल के पैकर थे। जब हज़रत यूसुफ़ जवानी को पहुँचे तो आपका हुस्न अरूज पर आ गया। ज़ुलेखा की नज़र जब आप पर पड़ी तो वो आपके हुस्न जमाल को देखते ही रह गई। कुरान पाक में इरशाद है, वो जिस औरत के घर में था वो औरत उसको फसलाने लगी और दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी आओ। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह की पनाह, तेरा शोहर तो मेरा आका है जिसने मुझे इज़्ज़त दी। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। बेशक ज़ालिम निजात नहीं पाते। जबकि ज़ुलेखा बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ को अपने ख्वाबों में देखती हुई आ रही थी। जब उसने यूसुफ़ को अपने सामने पाया तो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाही।
اپنے محل کے دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو گناہوں کی دعوت دینے لگی، لیکن حضرت یوسف نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن زلیخا اپنی خواہش پوری کرنے سے باز نہ آئی۔ حضرت یوسف کو کمروں کے اندر بند کر کے زلیخا نے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی۔ حضرت یوسف باہر دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود کھلتے گئے۔ جس دروازے کی طرف حضرت یوسف بھاگتے وہ دروازہ خود بخود کھلتا جاتا۔ آخری دروازے کے پاس پہنچے تو زلیخا نے حضرت یوسف کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، اس وجہ سے حضرت یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف نے جب آخری دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اپنے آقا کو پایا۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو اس حالت میں دیکھا تو زلیخا نے اپنے خامد کو بتایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے۔ زلیخا نے اپنے خامد سے کہا کہ جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو دردناک سزا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بول رہی تھی۔ اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ روایات میں ہے کہ چھوٹے نومولود بچے نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ وہ چھوٹے سے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف گناہ گار ہیں، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ اس طرح اس بچے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول کر حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ قرآن پاک کے سورۃ یوسف آیت نمبر 26 میں ہے کہ عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا مکر و فریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے فریب بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا تو اس بات کا فکر نہ کر۔ پھر عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تم اپنے گناہوں کے بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہے۔ چنانچہ زلیخا کا حضرت یوسف کو اس گناہ کی طرف مائل کرنے کا قصہ پوری قوم میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پورے مصر کی خواتین حضرت زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں کہ اپنے ہی غلام کے ساتھ عاشقی مشوقی کرنے لگی ہو۔ اس طرح پورے مصر کے لوگوں کو ایک دن زلیخا نے بڑے بڑے سرداروں کی بیوی کو اپنے محل کے اندر دعوت دی۔ زلیخا نے سب عورتوں کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں پکڑا دی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے آگے سے گزرو، ادھر مصر کی سب عورتیں پھل تراش رہی ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے آگے سے گزرے، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو سب عورتیں حضرت یوسف کا حسن و جمال دیکھ کر مدہوش ہو گئیں۔ پھلوں کو کاٹنے کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب حضرت یوسف وہاں سے تشریف لے گئے تو سب عورتوں نے دیکھا کہ ان کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ عورتوں کو دیکھ کر زلیخا بولی، یہی وہ غلام کہ جس کی وجہ تم سب مجھ پر لعن طعن کر رہی ہو، مجھے بدنام کر رہی ہو۔ زلیخا نے مصر کی عورتوں سے کہا کہ میں نے ہر طرح سے اس کے ساتھ اپنا مطلب پورا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ میرے ہاتھ سے بچ نکلا۔ اگر اسے میری بات نہ مانی تو اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے گا، یہ ذلیل ہو جائے گا۔ زلیخا حضرت یوسف کو قید کروانے کے لیے اپنے شوہر کے پاس گئی۔ زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا کہ پورے مصر کی عورتیں مجھ پر لعن طعن کر رہی ہیں، کیونکہ حضرت یوسف پر اس بدکاری کا الزام لگا کر اس کو قید خانے میں قید کر دیا جائے، اس طرح سے لوگوں کی نظر میں میری عزت قائم رہے گی۔ زلیخا نے عزیز مصر کی بہت ہی منتیں کی، تب جا کر عزیز مصر حضرت یوسف کو قید خانے میں بند کروانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف کے پاس گیا اور آپ کو کہنے لگا کہ میری بیوی کی عزت پورے مصر میں نیلام ہو رہی ہے، آپ علیہ السلام کو قید خانے میں بند کرنا میری مجبوری بن گئی۔ پھر عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یوسف نے بے گناہ ہونے کے باوجود بھی 7 سال قید میں گزار دیے تھے۔ 7 سال کے بعد عزیز مصر نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف نے بیان کی۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد حضرت یوسف کو قید سے رہائی مل گئی۔ اللہ کی قدرت سے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی موت سے پہلے ہی اپنے سارے اختیارات حضرت یوسف کے حوالے کر دیے تھے۔
इस तरह अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को अजीज़ मिस्र मुकर्रर कर दिया। चुनांचे अजीज़ मिस्र की मौत के बाद वक़्त गुज़रता गया, ज़माने में अरूज व ज़वाल आते रहे। अजीज़ मिस्र की वफ़ात के बाद ज़ुलेखा मजबूर और तंग दस्त हो चुकी थी। ज़ुलेखा बूढ़ी हो गई और आँखों की बीनाई जाती रही। ज़ुलेखा की ये हालत देखकर किसी ने ज़ुलेखा को मशवरा दिया कि आप अपनी बेबसी हज़रत यूसुफ़ के सामने पेश करें, शायद हज़रत यूसुफ़ को आप पर रहम आ जाए और आपकी माली इमदाद करके आपको गनी कर दें। आपके शोहर ने भी तो हज़रत यूसुफ़ पर नेकी की है। आखिरकार ज़ुलेखा एक ऐसे टीले पर जा बैठी जहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम गुज़रते थे। उधर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने 1 लाख लोगों के साथ निकले, जिसमें आपके वज़ीर और मशीर भी मौजूद थे। तो ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ की खुशबू को महसूस किया और ज़ुलेखा खड़ी हो गई। ज़ुलेखा ने हज़रत यूसुफ़ को आवाज़ दी और कहा कि पाकी है उस ज़ात की जिसने गुनाह के सबब बादशाह को ग़ुलाम और अताअत के सबब ग़ुलाम को बादशाह बना दिया। चूँकि ज़ुलेखा की उम्र उस वक़्त बहुत ज़्यादा थी। हज़रत यूसुफ़ ने ज़ुलेखा से दरियाफ़्त किया, आप कौन हैं? ज़ुलेखा ने जवाब देते हुए कहा, मैं वही हूँ जो आपकी खिदमत किया करती थी, आपके बालों को अपने हाथों से बनाया करती थी, आप अलैहिस्सलाम के रहने की जगह को साफ़ किया करती थी। मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा अल्लाह ताला ने दे दी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी सारी दौलत जाती रही, मेरी आँखों की रोशनी चली गई, मैं लोगों के साथ सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। ज़ुलेखा की बात सुनकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा रोए और ज़ुलेखा से दरियाफ़्त किया कि तेरे दिल में मेरी मोहब्बत बाकी है? ज़ुलेखा ने जवाब दिया, जी हाँ, मुझे उस ज़ात की कसम जिसने हज़रत इब्राहीम को खलील बनाया, मुझे आपकी तरफ एक नज़र देखना सोना चांदी से बेहतर है। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यूसुफ़ को ज़ुलेखा की तरफ निकाह का पैगाम भेजने का हुक्म हुआ। अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत यूसुफ़ ने ज़ुलेखा की तरफ ये पैगाम भेजा, अगर आप ज़ुलेखा रज़ामंद है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब कासिद ने ज़ुलेखा को ये पैगाम दिया तो ज़ुलेखा ने कासिद से कहा, मुझे इल्म है कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। जब मैं जवान थी उन्होंने उस वक़्त मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी, अब वो मुझसे कैसे निकाह करेंगे? अब तो मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी बीनाई जाती रही। लिहाजा अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ का निकाह हो गया। हज़रत यूसुफ़ ने अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ताला ने ज़ुलेखा का हुस्न व जमाल फिर से बहाल कर दिया। इस तरह ज़ुलेखा फिर से पहले की तरह जवान और खूबसूरत नज़र आने लगी। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का निकाह ज़ुलेखा से हुआ तो ज़ुलेखा बाकिरा थी। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा से 2 बच्चे अता किए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के ग़ुलाम से मिस्र का बादशाह बना दिया था। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।